दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो पहले ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में लगने वाले तरह-तरह के चार्जेस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लग चुका है प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया आरबीआई ने। किसी भी तरीके की डिपॉज़िट या जमा राशि नहीं हो सकती है, साथ ही नए खाते भी नहीं खुलवाए जा सकते हैं। और ऐसे में आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर अगर आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वैसे जियो पेमेंट बैंक में बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज आपको मिलती है। कौन-कौन सी सेवाएँ मिलती है, कौन-कौन सी नहीं, डिटेल्स में वीडियो हमने बना दिया है। अगर उस बैंक में खाता खोलना है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ या आई बटन में लिंक दे दूँ। वो वीडियो बिना देखे आप खाता ना खुलवाएँ तो बेहतर होगा। फिलहाल एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो को देखे बिना भी खाता खुलवाना कहीं न कहीं बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ कौन से चार्जेज़ हमें एयरटेल पेमेंट बैंक में देने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्ज की। चाहे मिनी केवाईसी हो या फिर फुल केवाईसी, कोई भी चार्जेज़ आपको अकाउंट ओपनिंग के नहीं देने होते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में लोड मनी करते हैं, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या यूपीआई के ज़रिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वही क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसा जमा करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2.18% अपने लोड अमाउंट का लगने वाला है। 1000 अगर आप जमा करोगे क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पर ₹21.80 आपको देना होगा। चलिए अब यहाँ पर पेमेंट की बात कर लेते हैं तो मर्चेंट पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है, वर्चुअल कार्ड से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं है, बिल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन वहीं पे आईआरसीटीसी के ज़रिए अगर आप टिकट बुकिंग करते हो एयरटेल थैंक्स ऐप से, तो वहाँ पर आपको 1.8% की चार्जेस देने होंगे। 1.8% पूरे टिकट का। यानी कि अगर आप मान लेते हो कि 1000 का टिकट बुक करते हो तो ₹18 आपको देना होगा प्लस जीएसटी। जीएसटी 18% लगती है, ₹100 में ₹18, तो आप जोड़ सकते हो कि कितना आपको चार्जेस देना होगा इसके लिए। खैर यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ मनी ट्रांसफ़र की, तो वॉलेट टू वॉलेट अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वॉलेट से बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 3% आपको देना होगा। ₹1000 अगर आप वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर ₹30 आपको भुगतना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग अकाउंट पर कितना मिलता है, उसके बाद बहुत सारे चार्जेज़ हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में जो कि आप देखकर दंग रह जाएँगे। पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट पर कितना आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट। तो 1 लाख तक बैलेंस है तो 2% आपको मिलेगी इंटरेस्ट, और 1 लाख से ऊपर है तो 7% आपको मिलने वाला है। वहीं पे बात कर लेते हैं कुछ और चार्जेज़ की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सर्विस चार्ज है, जिस तरीके से लगता है, तो अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज का आपको लगता है ₹100। यानी कि अकाउंट की जो फैसिलिटी मिलती है एयरटेल पेमेंट बैंक में उसके लिए आपको ₹100 देने हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको ₹100 प्लस 18%, यानी कि सालाना आपको ₹100 प्लस 18% के आसपास जीएसटी लगता है। फिलहाल तो 18% जीएसटी चल रही है, तो ₹118 आपको देने होंगे। कैश डिपॉज़िट या फिर कैश लोड करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन कैश डिपॉज़िट अगर आप इसके बैंकिंग पॉइंट से करते हैं, तो 25,000 तक तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 25,000 से ऊपर आधा परसेंट का चार्ज लगता है, 0.5%। और 50,000 तक, यानी 25,000 से 50,000 के बीच में आधा परसेंट, और 50,000 से ऊपर जैसे ही आप जमा करते हैं कैश, तो वहाँ पर आपको 0.75% देने होते हैं। कैश विथड्रॉल की बात करते हैं तो 10,000 तक कोई भी यहाँ पर चार्जेज़ आपको देना नहीं होता है, लेकिन कैश विथड्रॉल अगर आप कर लेते हो 10,000 से ऊपर तो 0.65% की चार्ज आपको देनी होती है। वहीं पे कुछ और चार्जेज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो चार्जेज़ इन्होंने मेंशन किया है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कुछ लिमिट्स भी इन्होंने कहा है कि कम से कम ₹10 जमा कर सकते हो, कम से कम ₹10 आपको निकालना होगा। तो ये सब बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो आप जो है पर ट्रांज़ैक्शंस कितना पैसा विथड्रॉल कर सकते हो कैश के रूप में? 25,000। 25,000 से ज़्यादा अगर निकालना है तो दूसरी बार कैश विथड्रॉल करेंगे, एक बार में 25,000 से ज़्यादा नहीं। और वहीं पे महीने की बात कर लेते हैं तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, और 2 लाख से ज़्यादा तो आप जमा भी नहीं कर सकते हो। पेमेंट बैंक की नियम है कि खाते पर 2 लाख से ज़्यादा एक बार में रख ही नहीं सकते हो। तो अगर आपको मान लिया कि 3 लाख रुपए आपको जमा करने हैं, तो 2 लाख आपने जमा किया, फिर 1 लाख निकाल लीजिए, फिर 1 लाख आप जमा कर सकते हो। इस तरीके से 2 लाख से ज़्यादा आप अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। मैक्सिमम पैसा जो आप एक ही डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करके एक ट्रांज़ैक्शंस में ऐड मनी कर सकते हो, वो है 50,000, और पर मंथ तो 10,000, तो वो बहुत बड़ी लिमिट है। वो कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और चार्जेज़ की, जो कि यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिमिट्स की बात कर लेता हूँ, आईएमपीएस वगैरह या फिर कार्डलेस कैश विथड्रॉल लिमिट की। तो अगर आप सेल्फ विथड्रॉल करते हो आईएमटी के ज़रिए, तो फिर यहाँ पर 10,000 जो है पर ट्रांज़ैक्शंस की लिमिट है, और यहाँ पर मंथली पर सेंडर की लिमिट जो है 75,000 की है। तो ये भी लिमिट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब बात कर लेते हैं
कुछ और चार्जेस की, जैसे कि यहाँ पर जो है करेंट अकाउंट की जो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है उसके चार्जेस की बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की। तो ऑनबोर्डिंग चार्ज जो है ₹50 जो कि जीएसटी जोड़कर है और ईयरली सब्सक्रिप्शन पर इसमें आपको छूट मिल जाती है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ₹499 है। ईयरली सब्सक्रिप्शन पर जो है ₹50 प्लस जीएसटी मंथली सब्सक्रिप्शन पे। वहीं पे बात कर लेते हैं कुछ और चार्जेस जो कि यहाँ पर आप लिमिट्स की बात कर लूँ, तो करेंट अकाउंट मैक्सिमम बैलेंस जो है 2 लाख की है, जैसा कि आप लोगों को पता है। मैक्सिमम कैश विथड्रॉल जो कि पर ट्रांज़ैक्शन आप कर सकते हैं, वो ₹49,999 है। मैक्सिमम कैश विथड्रॉल जो हर महीने किया जा सकता है, वो 5 लाख है। 1 महीने में 5 लाख से ज़्यादा आप कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो है ये अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डोमेस्टिक रेमिटेंस चार्ज जो कि इन्होंने दिया हुआ है अपने ही वेबसाइट पे, तो डोमेस्टिक रेमिटेंस चार्ज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ और चार्ज जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है आईएमपीएस चार्ज की अगर मैं बात कर दूँ तो ₹25,000 तक आपको 2.5% प्लस सॉरी ₹2.5 प्लस जीएसटी देना होगा और 25,000 से ऊपर और 5 लाख तक आप जो है ₹8 प्लस जीएसटी देंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं कि वर्चुअल कार्ड की मेंटेनेंस चार्ज कितनी है। तो वर्चुअल कार्ड की जो या फिर प्रीपेड कार्ड जिसको कहते हैं, उसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ₹25 प्लस जीएसटी है और वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल डेबिट कार्ड की, जो कि आप डेबिट कार्ड हाथ में लेते हो उसकी, तो उसके इश्यू चार्ज है ₹349। अगर आपको वो डेबिट कार्ड फिजिकल वाला मिलता है तो उसके ₹349 आपको देना होगा और जो करेंट अकाउंट होल्डर है उनको ₹199 देना होगा। तो ये चार्जेज़ हैं यहाँ पर। वहीं पे बात कर लेते हैं कि नॉन पर्सनलाइज़्ड इंस्टेंट डेबिट कार्ड की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो उसका इश्यूएंस चार्ज जो है ₹299 है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ₹199 है। ये चार्जेज़ थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। कैश विथड्रॉल के चार्जेज़ की बात कर लेते हैं, तो अदर बैंक मेट्रो सिटी में 3 बार फ्री है और करेंट अकाउंट होल्डर के लिए 1 बार फ्री है। उसके बाद जो है कैश विथड्रॉल चार्ज ₹21 प्लस जीएसटी और बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट के चार्जेस भी आपको ₹9 प्लस जीएसटी भुगतने होंगे। तो ये चार्जेस हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में इम्पोर्टेंट जो कि आपको लगने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि इस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं? तो वैसे तो चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है ही, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप फिज़िकल कार्ड नहीं लेते हो तो बहुत सारे चार्जेज़ आप बचा सकते हो। लेकिन यहाँ पर चार्जेज़ है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा और कोई भी चार्जेज़ के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो, कोई भी चार्जेज़ हो सकता है छूट गया होगा क्योंकि हमने इस वेबसाइट से लिया हुआ है। तो उस चार्जेज़ के बारे में आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूँगा कमेंट सेक्शन में ही। फिलहाल ये थी मोटा-मोटी जो चार्जेज़ आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में लगता है, उसकी डिटेल्स। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।